ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणं प्रथमोध्यायः प्रथमः पादः कक्षा संख्या 46 46वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 45 कक्षाएं आपको पढ़ा दी हैं और आप सभी से निवेदन के रूप में और अधिक से अधिक हमारे पाठक इन कक्षाओं का लाभ ले सकें, आसानी से सरलता से पाणिनीय प्राचीन व्याकरण को अपने गृह पर ही बैठे बैठे पढ़ सकें, तदर्थ आपसे निवेदन किया जाता है कि जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस पुस्तक को, ये जो पुस्तक इनको पढ़ा रहा हूँ, इनकी आपको पीडीएफ यदि चाहिए तो निःशुल्क प्राप्त हो जाएगी। पुस्तक आप लेना चाहें पुस्तक भी प्राप्त हो जाएगी और पीडीएफ आपको निःशुल्क चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा और लिख करके भेज दीजिएगा अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पीडीएफ आपको निःशुल्क उपलब्ध करा दी जाएगी। और ध्यान रखेंगे कि आप पीडीएफ लीजिएगा, पुस्तक लीजिएगा, ये अपने आप आपको समझ में नहीं आएंगी, ये किसी गुरु के पढ़ाने से ही समझ में आती है। तो इसलिए ये जो वीडियो कक्षाएं आपके लिए चलती हैं, ये आपके अध्यापक का कार्य कर रही हैं। तो आप इनके सहयोग से आराम से संपूर्ण पाणिनीय व्याकरण को पढ़ सकते हैं। इस सीरीज में हम काशिका का भी पढ़ाएंगे, धातुवृत्ति भी पढ़ाएंगे, पारिभाषिक भी पढ़ाएंगे, लिंगानुशासन भी पढ़ाएंगे और धातुवृत्ति भी पढ़ाएंगे, महाभाष्य भी पढ़ाएंगे। ठीक है, और भी नामिक आदि ग्रंथ हैं उनको सभी को पढ़ाएंगे। ठीक है, फिट सूत्र पढ़ाएंगे। तो जो भी पाठक पढ़ने के इच्छुक हैं, महर्षि पाणिनि के व्याकरण को अच्छी प्रकार से गहराई तक पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए यह एक सुअवसर है। चलिएगा, तो गत कक्षा में हमने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। एक सूत्र पढ़ाया था मुख्य रूप से, प्रगृह्य संज्ञा प्रकरण का हमने एक सूत्र पढ़ लिया था, ईदु देत द्विवचनम प्रगृह्यम। ठीक है, ये प्रगृह्य संज्ञा करता है। अब यहां से क्या है, प्रगृह्यम की अनुवृत्ति जाएगी, ध्यान रखेंगे क्या, प्रगृह्यम की अनुवृत्ति जाएगी 18वें सूत्र तक और इसमें से ईदु देत इस पद की जाएगी 12वें सूत्र तक। ठीक है, 12वां सूत्र तो अगला ही है, ईदु देत की यहां तक जाएगी, प्रगृह्यम की 18 तक जाएगी। ठीक है, चलिएगा पढ़ना आरंभ करते हैं। पुस्तक खोल लीजिएगा, नहीं तो पीडीएफ है, पीडीएफ ओपन कर लीजिएगा। बोलिएगा, आदसोमात आदसोमात आदसोमात। बोलिएगा, आपको ही कह रहे हैं, आदसोमात। पदच्छेद, आदसः षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, मात पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति है इसमें ईदु देत प्रगृह्यम, इन पदों की अनुवृत्ति है। अर्थ, आदसः संबंधी यो मकारः
तस्मात् परे या ईदुदेतः तेषां प्रगृह्य संज्ञा भवति। बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल है। ये कहते हैं कि अदसः, अदस सर्वनाम है, तीनों लिंगों में चलता है, नपुंसक लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी, पुल्लिंग में भी। यहाँ पर तीनों लिंगों का सामान्य ग्रहण है, ठीक है। तो कहते हैं अदसः संबंधी योमकारः। अदसः संबंधी का अर्थ हुआ अदस शब्द में जो मकार। अब समस्या आई, अदस शब्द में मकार तो है ही नहीं, अ द अ स ये है, म तो है ही नहीं। तो इसमें अदस शब्द को आगे चल के इसके जब रूप चलाते हैं तो उसको मकार आदेश करते हैं, तो उस मकार को कह रहे हैं अदस संबंधी यो मकारा, उस जो मकार होगा, तस्मात् परे, उस मकार से परे, माने मकार के बाद में, यह जो माने ये है होगा, यहाँ पर ये वास्तव में संधि से क्या हो गया, आय होकर के और इकार का लोप हो गया। तो ये है, तो जो ईत ऊत और एत, यहाँ अंत में नहीं चाहिए, यहाँ तो आदर्श संबंधी जो मकार, उस मकार से जस्ट एकदम बिना व्यवधान के ईकार हो दीर्घ या ऊकार हो दीर्घ या एकार हो, ठीक है। तेषाम प्रगृह्य संज्ञा भवती, उनकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है, इनकी, ईकार की, ऊकार की और एकार की। एकार अदस शब्द में मिलता नहीं कहीं, इसलिए यहाँ पर एकार का संबंध लगेगा ही नहीं। अनुवृत्ति आ रही है, पुनरपि संबंध नल, माने अदस का एकार होता ही नहीं कभी, उसके रूप चलाते हैं तो, इसलिए ईकार और ऊकार की बात आई, ठीक है। तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। अब देखिएगा उदाहरण दिया यहाँ पर, अमी अत्र, अमी आसते, अमु अत्र, अमु आसाते। एकारस्योदाहरणम नास्ति, एकार का उदाहरण है ही नहीं, मतलब एकार मिलता ही नहीं है। अब देखिएगा ये क्या है, अदस का ये रूप है, अमी अत्र, अमी आसते, असौ अमु अमी, ठीक है, असौ अमु अमी, इस प्रकार से रूप चलते हैं। तो अमी क्या है, प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन का रूप है, अमु अत्र अमु आसाते, ये क्या है, असौ अमु द्विवचन का रूप है। यहां पर ये ध्यान देंगे, यहां पर ऊपर वाले सूत्र से द्विवचन की अनुवृत्ति नहीं आती है, ठीक है। यहां पर द्विवचन संबंधी भी हो सकता है, एक वचन संबंधी भी हो सकता है, बहुवचन संबंधी, जहां मिल सकता है वहां देख लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे, अब इसकी सिद्धि, यहां पर मुख्य रूप से वही कार्य हो गया है। ये क्या है, अदस शब्द का रूप है, तो अदस का ये माँ है, माँ से उत्तर ई है। अब ई के बाद में ये आ रहा है, तो इको एणची प्राप्त हो रहा था, तो इस सूत्र से क्या कहा कि अदस संबंधी जो मकार, उससे उत्तर जो ईकार, उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। प्रगृह्य संज्ञा होने से क्या हो जाएगा, प्लुत प्रगृह्या अचनित्यम से प्रकृति भाव हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहां पर हम अमी आसते, ऐसे अमु अत्र, यहां पर भी वही है, यहां पर भी इको एणची प्राप्त हो रहा था। अब यहां पर परिशिष्ट में सिद्धि दी है, चलिएगा सिद्धि देख लेते हैं। आप अपनी पुस्तक को खोल लीजिएगा, पीछे सिद्धि दी है, आदसो मात, यहां पर लिखा अमी अत्र, मान वे यहां हैं, आदर्श शब्द ले लिया, अर्थवा धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई अर्थवान मान करके, और ये सब सूत्र लग करके यहाँ पर क्या है, जस विभक्ति आ गई, स्वाद प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन का रूप आ गया, ठीक है।
तो यहाँ पर सभी सूत्र लग करके प्रथमा व्यक्ति का ये जस आ जाएगा। ठीक है, पूर्व स्वादित्पत्ति करेंगे और आदस और जस। ठीक है, अब इसके परे रहते इसकी क्या है, यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यय अंगम से अंग संज्ञा है। अंग के अधिकार में सूत्र है, अंगस्य के अधिकार में त्यदादि नाम, पहले भी लगा है कि त्यदादि गण में पठित जो शब्द हैं उनको विभक्ति के परिरते आकार आदेश होता है, और वो कहां पर होता है, अलो अंत से अंतिम अल के स्थान में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये त्यदादि नाम अ, तो अ आदेश हो गया स को, तो अद अ और जस। ठीक है, और यहाँ पर अतो गुणे, क्या, अतो गुणे माने गुण के माने अपदांत ह्रस्वकार से उत्तर गुण के परिरते क्या हो जाएगा, पर रूप हो जाएगा। इस अ और इस अ को अ हो गया तो क्या बनेगा, अद और जस। अदेन गुण, गुण क्या होता है ये बता दिया, गुण। ठीक है, अब अंग के अधिकार में जसह शी, क्या है, जसह शी माने जस के स्थान में शी आदेश हो जाएगा। इसको शी क्या है, शित है, इसलिए अनेकाल शित सर्वस्व से पूरे के स्थान में जस के स्थान में हो गया शी, और लशक को तद्दिते शकार की संज्ञा हो गई। ठीक है, अब हमारे पास में क्या बन गया, देखिएगा पूरी सिद्धि बता दी इन्होंने गुरु जी ने, आदा और ई। अब यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, पहले तो अधिक गुण प्राप्त हो रहा है सबसे पहले, परंतु फिर उसका अपवाद है प्रथमयो पूर्व सवर्ण। प्रथमयो पूर्व सवर्ण माने अक से उत्तर प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का अच परे हो तो पूर्व पर के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, आ और ई को आ प्राप्त हो रहा था सवर्ण दीर्घ। ठीक है, उसका अपवाद है नादीची, ये वहां पर देख लिएगा। नादीची कहता है कि यदि ये सूत्र लग रहा है तो और ह्रस्व अवर्ण से उत्तर इची द्वितीय व्यक्ति और प्रथमा व्यक्ति का जो प्रत्यय है वो इजादी होना चाहिए। तो इजादी में दो ही प्रत्यय आते हैं, आउ और आउट। ठीक है, हाँ, इसमें और जस भी है, नादीची, नादीची में ऊपर से जस की अनुवृत्ति आ रही है। अभी मैं इसका पूरा अर्थ आपको पढ़ के बता देता हूं। ठीक है, बाकी आप भी देखिएगा वहां पर। ये है, अवर्णात इची परता पूर्व परयो सवर्ण दीर्घादेशो न भवति। ठीक है, अच्छा ये तो इच में आ गया, इसमें जस की अनुवृत्ति लाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें क्या है, नादीची, ये जो ई है ये इच में आ गया तो इजादी हो गया ये। ठीक है, मेरा मैं जस पर चला गया, जस में तो जस में नहीं, अब यह शी हो गया ना, शी का ई आ गया तो प्रतिषेध हो गया नादीची से, तो आद गुणा लग गया, फिर अधे गुणा लग करके आ और ई को अधे हो गया। अब कहते हैं एत ईद बहुवचने, ये सूत्र है आपका 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 81वां सूत्र। ये क्या कहता है वस्तुतः, इसका संस्कृत का अर्थ में पढ़ के बताता हूं आपको, फिर हिंदी में तो सरल ही है इसका। ये है, का अर्थ है असकारान्तस्य आदसो दादुत्तरस्य वर्णस्य उवर्णादेशो दकारस्य च यानी इसके आगे वाला सूत्र है, क्षमा कीजिएगा, एत ईद बहुवचन है, ये वाला सूत्र है। ठीक है, वो अदसो मात है, इसमें अदसो मात की अनुवृत्ति आती है कुछ पार्ट की। ठीक है, तो इसलिए आगे का सूत्र है कि असकारान्तस्य अदसो दादुत्तरस्य एकारस्य ईकारादेशो भवति दकारस्य च मकारा बहुवचने। ठीक है, कि
असकारांत माने जिससे ऐसा अदस शब्द जिसमें स ना हो। अब ये अदस शब्द कैसा बन गया? सकार रहित बन गया। तो असत माने असंतस्य अदस शब्द के दकार से उत्तर एकार को, ये दकार है, दकार से उत्तर ये एकार है, इसको ईकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकार को ईकार। और दकार से चमकारा, और इस जो दकार है इसको क्या हो जाएगा? मां। तो दे को दे की जगह क्या बन जाएगा? मी बन जाएगा। और अ है तो अमी बन गया। ठीक है। अदस की दकार से उत्तर ए को ई तथा द को मां हो गया। अब यहां पर अमी अत्र यहां एको एणची प्राप्त होने लगा। तो अदसो मात से कहा क्या? अदस संबंधी ये मकार है, अदस का ये, उससे उत्तर जो ये ईकार है उसकी क्या हो जाएगी? प्रगृह संज्ञा। प्रगृह संज्ञा होने से प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम से इसको प्रकृति भाव हो गया, कुछ भी संधि नहीं हुई। इसी प्रकार से ये अमी अमी ये वाला ही है, और आगे आसते आ रहा है। आसते आपको बनाना नहीं है, बस यहाँ पर भी एको एणची प्राप्त हो रहा है। तो अदसो मात से यहाँ प्रगृह संज्ञा होकर के प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम से प्रकृति भाव हो गया। ठीक है, ये उदाहरण हो गए आपके। अब आगे के हैं अमु अत्र, वे दो व्यक्ति यहां हैं। इसकी सिद्धि भी थोड़ा बिल्कुल है, थोड़ा सी ऐसी होगी, केवल एक सूत्र बदला जाएगा। अदस शब्द है, पूर्व सब सूत्र लगा करके यहाँ पर औ आएगा द्विवचन का, प्रथमा व्यक्ति द्विवचन का औ। अब प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घादेश प्राप्त हुआ, उसका नादीची से निषेध हो गया। ठीक है। और अब यहां पर क्या है? औ है, इसलिए वृद्धिरेची लगेगा, आद गुणा नहीं लगेगा। क्या लगेगा? वृद्धिरेची। तो आ और औ के स्थान में वृद्धि होकर के वृद्धि क्या होती है? वृद्धिरादैच। तो औ हो जाएगा आदौ। ठीक है। अब ये आगे अब ये सूत्र लगेगा, आदसो शेर दाद दो मह। ये जो मैंने आपको पढ़ रहा था ये था वास्तव में। ये अब इसको आपको पढ़ के बताता हूं। असकारांतस्य अदसः दात उत्तरस्य वर्णस्य उवर्णादेशो दकारस्य च मकारादेशोपि भवति। ये कहते हैं असकारांत जो अदस शब्द है उसका जो दकार, उस दकार से उत्तर, क्या उस दकार से उत्तर कहते हैं उवर्णादेश। दकार से उत्तर क्या? औ है ये, दकार से उत्तर, तो उसको क्या हो जाएगा? उवर्ण हो जाएगा। उवर्ण कहने से क्या हो जाएगा? ध्यान रखेंगे, उ दीर्घ और ह्रस्व और प्लुत सारे आ जाएंगे। तो अब इसके स्थान में हमको उवर्ण करना है, तो उवर्ण करेंगे तो उ करें या ऊ करें? प्लुत का तो यहाँ कोई प्रसंग नहीं है वास्तव में। तो ये कहते हैं कि भाई ऐसा है कि यहां पर स्थानांतरतमा लगा लो आप। स्थानांतरतमा ये इसका ये दीर्घ है, तो दीर्घ को दीर्घ ही उवर्ण होगा। तो दीर्घ उवर्ण क्या? ऊ हो जाएगा, ऊकार हो गया। और दकार को म हो गया, तो क्या बन गया जी? बोलो। अमु अत्र, ये बन गया। ठीक है। अब ये अमु अत्र यहां पूर्व फिर एको एणची प्राप्त हुआ, उसका क्या हुआ? इस सूत्र से आदसो मात से प्रगृह संज्ञा हो गई, क्योंकि ये मकार आदस संबंधी मकार, मकार से उत्तर ऊ दीर्घ है तो उसके प्रगृह संज्ञा हो गई। प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम से प्रकृति भाव हो गई। वही है, ऐसे अमु अत्र ऐसा रह गया। ठीक इसी प्रकार से अमु आसाते, क्या वे दो व्यक्ति बैठते हैं, तो अमु ये भी द्विवचन का है। ऐसी बिल्कुल सिद्धि यही है, यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर भी एक अणिची प्राप्त हो रहा है।
तो उसका भी प्रगृह संज्ञा होने से निषेध हो गया। तो ये तो हमारा हो गया प्रगृह संज्ञा प्रकरण का सूत्र, ठीक है। अदसो मात, अदत शब्द के अर्थात अदत संबंध, जो भी जहां पर भी अदत शब्द के हमें रूप में मकार मिलेगा और मकार के बाद में दीर्घ ईकार अथवा ऊकार मिलेगा तो उसकी क्या हो जाएगी, प्रगृह संज्ञा, और उसको संधि कुछ नहीं होगी। आइएगा अब आगे हमारा सूत्र है शे। एक एक 13 शे लुप्त प्रथमांत निर्देश। ये शे क्या है, लुप्त प्रथमांत है। महर्षि पाणिनि इससे सु लाए और उसका लोप करके पढ़ा हुआ है। कहते हैं सुपाम सुलुक इत्यनेन छांदस आदेशो गृह्य। ये जो शे है ये क्या है, 7वें अध्याय के प्रथम पाद में 39वां सूत्र है, आप देखेंगे वहां। तो वहां पर क्या है, ये एक आदेश कहा है, सुप के, सुप माने सु औ जस है, वहां पर आदेश कहा है। ये सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णा छे या डाड्याया जालह, तो यहां पर ये आदेश कहे हैं। क्या आदेश कहे हैं, एक का है सु लुक पूर्व सवर्ण आ आत शे आदेश का है, या डाड्या याच आल ये आदेश हैं। ये किसके स्थान पर आदेश है, तो कहते हैं सुपाम। सुपाम माने सु औ जस, उनमें से 21 प्रत्ययों में से किसी के भी स्थान में हो सकते हैं ये। और ये आदेश कहते हैं छांदस है, अर्थात वेद में ही होते हैं, भाषा में नहीं होते, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो ये शे है ये क्या, उसी सूत्र से सुप के स्थान में जो शे किया गया वो ही शे है, ठीक है। अनुवृत्ति प्रक्रिया की आ रही है, अर्थ शे इत्यस्य प्रक्रिया संज्ञा भवती, सरल है। शे जो आदेश है ये उसकी क्या है, जहां पर भी मिलेगा उसकी प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी, उसको कोई संधि कार्य नहीं होगा। चलिएगा अब इसके उदाहरण फिर देख लेते हैं वहीं। आइएगा, अच्छा यहाँ उदाहरण वहीं दिए थे एक बार, ये उदाहरण यहाँ पर पढ़ते हैं फिर वहां पर सिद्धि करेंगे। उदाहरण दिए अस्मे इंद्रा बृहस्पति, ऋग्वेद का दिया है, चौथे मंडल का 49वें सूक्त का चौथा मंत्र है। युष्मे इति अस्मे इति त्वे इति मे इति, ये पद पाठ में ऋग्वेद के, हमारे ऋग्वेद आदि मंत्रों के मंत्र उनका पद पाठ दिया। तो यहाँ पर अस्मे युष्मे त्वे में जो ए दिख रहा है ये क्या है, शे का ए है, शे आदेश हुआ। अब कौन से सुप को हुआ है, कौन से प्रत्यय को हुआ है, ये सिद्धि में देख लेते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, जो शे का ए है तो इसकी प्रक्रिया संज्ञा होने से यहाँ पर संधि नहीं हुई, प्लुत प्रक्रिया अचनितम से प्रकृति भाव हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसमें में अस्मेति त्वेति मेति। चलिएगा ये है, ठीक है। परिशिष्ट में नंबर 1 अस्मे इंद्रा बृहस्पति, हम सबके लिए इंद्र और बृहस्पति, ठीक है। अस्मद शब्द है, अस्मद माने फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष का है, मूल शब्द। अर्थवा धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा होकर के पूर्व सब सूत्र लगा करके यहाँ पर क्या है, चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन का प्रत्यय भ्यस ले आए, चतुर्थी आ जाए बस, और तो बाकी सभी सूत्र वही लगेंगे, बहुषु बहुवचनम, और चतुर्थी विभक्ति के लिए चतुर्थी संप्रदान ले आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर अस्मद भ्यसा आ गया। अब क्या है, सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णा छे डाड्या जालह, इसके परिवर्ते इसकी अंग संज्ञा है, तो अंग संबंधी जो सुप, ये सुप है, उसको क्या हो जाता है, ये आदेश हो जाते हैं। तो यहाँ पर या क्रम नहीं है, क्रम कोई नहीं है, ठीक है।
तो यहां पर ये छे दिख रहा है, ये वास्तव में क्या है, शे है। संधि से छ हो गया, शे है, तो शे आदेश हो गया। ये शित है इसलिए अनेकाल शित सर्वस्व से सारे के स्थान में हो जाएगा। तो अस्मद शे लशक उददिते तस्य लोपः, तो क्या हो गया, श का लोप हो गया, ए बचा। अब यहां पर क्या है, इस शे के ए के परिवर्ते इसकी क्या हो जाएगी, यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदाद प्रत्यय अंगम से अंग संज्ञा। ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिएगा। अंग के अधिकार में एक सूत्र है शेषे लोपः, इसको एक बार पुस्तक खोलिएगा और पढ़िएगा, फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये नया सूत्र है, अभी अभी आपने ये पढ़ा नहीं है अभी तक सिद्धियों में। शेषे लोपः क्या कहता है, शेषे विभक्तौ युष्मदस्मदोर लोपो भवति, शेष विभक्ति के परे रहते युष्मद और अस्मद को क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, ठीक है। इतना कहा। कहते हैं कश्च शेषा, शेष क्या है, तो वो प्रकरण है उस पूरा प्रकरण में, यत्र आकारः यकारश्च न विहितः, जहां पर युष्मद और अस्मद शब्द को यकार नहीं किया है, यहां पर यकार करने वाला भी सूत्र है योची आदि, ठीक है। और कहते हैं आकार आदेश न कृतः, यहां पर आकार आदेश भी किया गया है, जैसे प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम योची, ठीक है। तो कहते हैं कि ऐसी जगह इनको छोड़ करके माने जहां जहां ये आदेश नहीं हो उससे बचा हुआ जो अस्मद शब्द है, तो उसको विभक्ति के परिवर्ते क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। अब यहां पर तो इसके परिवर्ते कुछ इसको हुआ ही नहीं, ना तो आ हुआ है ना हुआ है य, इसलिए शेषे लोपा से लोप प्राप्त हुआ। लोप किसका होगा, तो कहते हैं वहां पर ऊपर से अनुवृत्ति आती है कि अधभाग का लोप होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऊपर से वहां पर सूत्र मपर्यंत, वो मपर्यंत को अधिकार जोड़ते हैं वहां, ठीक है तो वो नीचे मपर्यंत, परंतु उसको ऊपर भी ले जाते हैं कि युष्मद और अस्मद के मपर्यंत भाग को छोड़ करके अध भाग का लोप हो जाता है, ठीक है। ये उसी सूत्र का अर्थ है। तो शेषे लोपा से अध का लोप हो गया, तो क्या बच गया हमारा, अस्म ऐसा बच गया, और ये ए अब यहां पर मिला दिया, अस्मे बन गया। कोई सिद्धि में कुछ है ही नहीं, केवल शेषे लोपा लग रहा है और सुपाम सुलुक से ये हो रहा बस। तो अस्मे, अब क्या, अस्मे इंद्रा बृहस्पति, इसका हमने कहीं प्रयोग किया, आगे इंद्रा बृहस्पति आ गया, कहीं अर्थात वेद का है, तो ये यहां पर एक ही क्या हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, अस्मे शब्द चतुर्थी विभक्ति बहुवचनांत का रूप माना जाएगा, तो अभ्यास के स्थान में हुआ है। तो यहाँ पर वही इस सूत्र से शे से क्या होगी, इसकी प्रगृह संज्ञा और प्लुत प्रगृह अचनित्यम से ये यहाँ पर प्राप्त क्या हो रहा था, एचो एवाय आवाज से आय आदेश प्राप्त हो रहा था, उसका निषेध हो गया। तो ये इंद्रा बृहस्पति, ऐसे ही बिल्कुल क्या बना लेना है आपको, युष्मे इति, वहां पर अस्मद शब्द था, यहां पर ये शब्द है हमारा युष्मद, युष्मद और भ्यस, भ्यस को क्या हो जाएगा, शे, ठीक है, भ्यस को क्या हो जाएगा, शे। अब शे तो शकी संज्ञा, अब ये वही शे से लोप है, इसका लोप हो अधभाग का, तो युष्मे ऐसा बन जाएगा। तो यहां पर क्या है, इसको ये यहां पर भी अस्मे हो गया, तो ये यहां पर ऐसी सिद्धि हो जाएगी आपकी। तो यहां पर भी ये तुम्हारा मत तुम्हारा, ये यहां पर इन्होंने ऐसा माना है, अच्छा ये भ्यस को नहीं, इन्होंने कहा है कि हम षष्ठी बहुवचन में आम के स्थान में शे आदेश हुआ है, क्योंकि तुम्हारा लिखा हुआ है, भ्यस को भी हो जाएगा, भ्यस का भी वही रूप बनेगा, ठीक है। अर्थ के अनुसार हम देख लेंगे,
तो यहाँ पर जो लिया है वो युष्मे माने तुम्हारा, तुम्हारे लिए भी होगा तो चतुर्थी आ जाएगी भैंस। तो आम। इसी प्रकार अस्मे इति माने हमारे लिए, ये अस्मे, एक पहले अस्मे बनाया था भैंस का, और ये बना लेंगे हम अस्मे इति आम का। आम को भी शे हो जाता है, जो सभी सुप प्रत्यय हैं जो 21 उनके सभी के स्थान में हो जाता है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब आगे आ रहा था त्वे इति। ठीक है, तुझसे, तो ये पंचमी का एक वचन का अर्थ इसमें आ रहा है, इसलिए पंचमी एक वचन का प्रत्यय लेंगे। तो युष्मद और पूर्व सभी सूत्र लगा करके प्रातिपदिक संज्ञा होकर के घसी आ जाएगा। घसी आ गया, घसी के पर रहते इसमें क्या हो जाएगा, त्वमावेक वचने। ये सूत्र का अर्थ देखिए, त्वमावेक वचने और मपर्यंतस्य, ये दोनों सूत्र एक साथ लगेंगे इसमें। त्वमावेक वचने क्या कहता है, त्वमावेक वचने कहता है कि ये एक वचने ये युष्मदस्मदि तयोर मपर्यन्तस्य त्वा मा इत्येतावादेशौ भवतः। ठीक है, कि एक वचन में जो युष्मद और अस्मद, एक वचन में जो युष्मद और अस्मद शब्द हैं, उन शब्दों को मपर्यन्तस्य माने युष्मद और अस्मद का जो म भाग है, म तक अद छोड़ के यथाक्रम करके युष्मद को त्वा और अस्मद को म आदेश हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, ये मपर्यंत से, तो यहां पर ये मपर्यंत को तुमावेक बचने से तो आदेश हो गया युष्मद है इसलिए, और ये अद बच गया नसी। शेषे लोपा, इसको यकार या आकार आदेश नहीं हुआ इसलिए शेष लोपा से अधभाग का लोप हो गया। सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णाक्षर अड्डा से क्या हो गया, घसी को शे हो गया। शे, शे का क्या बचा, ए बचा ये। ठीक है, शे का ए बचा, तो त्वा और ए। अब यहां पर अतो गुणे लगा दिया, अपदांत आकार से उत्तर गुण के परे रहते पर रूप हो जाएगा, तो पर रूप होकर के त्वे बन गया। अब इसमें इति आ गया, पदपाठ करते समय इति लगाते हैं पीछे। तो पूर्वत यहाँ पर ये चो एवं से आदेश प्राप्त हो रहा था, तो प्रगृह संज्ञा होने से ये क्या है, शे है, शे की प्रगृह संज्ञा हो गई। प्रगृह संज्ञा होने से क्या हो जाएगा, प्लुत प्रक्रिया नित्यम से प्रकृति भाव हो गया। तो त्वेति ऐसा ही रहा ये। इसी प्रकार से अस्मद शब्द के मपर्यंत को त्वमावेक वचने, ठीक है, से ही मा आदेश होकर के पूर्व सूत्र में इति बना है। यहां पर क्या अस्मद है, तो मपर्यंत को मा आदेश हो जाएगा और बाद में अत का लोप हो जाएगा, शेष से लोपा, और शे सुपाम श्लोक से शे को ए हो रहा है। ठीक है, ये भी घसी का है। तब पूर्वत ही संधि प्राप्त होने से प्रगृह संज्ञा होकर के निषेध हो गया। में आगे एक और में इति, तो एक में इति कहते हैं, यहां पर क्या है, नसी अथवा गी के स्थान में शे होता है। ये जो बताया है इसमें में इति में में या तो घसी के स्थान में भी कर सकते हैं या गी के स्थान में भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका में इति दो अर्थ इनको लग रहे होंगे प्रकरण के अनुसार, मुझ में अथवा मुझसे। जब मुझसे अर्थ होगा तो हम करेंगे नसी, और मुझ में अर्थ होगा तो करेंगे गी। ये अर्थ वहां वेद के मंत्र में हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका शे। ठीक है, चलिएगा, आइएगा। ठीक है, अब आगे का भी सूत्र बहुत सरल है, आइएगा। निपात एका जनांग, बोलिएगा, निपात एका जनांग। निपाता प्रथमा भक्ति वचनांतम, एकाच प्रथमा भक्ति वचनांतम, अनांग प्रथमा भक्ति वचनांतम। समासः एकश्चा असौ अच्छा एकाच कर्मधारय समासः। ठीक है, देखते रहना एक बार। हाँ तो मित्रों, ये हो गया इसमें समास, कर्मधारय समास हो गया एकाच में, नांग अनांग नहीं तत्पुरुष। ठीक है,
अनुवृत्तिया प्रगृह्यम अर्थात एकाच यो निपाता तस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति आंगम वर्जयित्वा। एकाच जो निपात निपात संज्ञाएं हैं, ठीक है, क्या है ये यहां पर हमारी ये प्रथम अध्याय के चौथे पाद में निपात संज्ञा कही है, ठीक है। चादयो असत्व आदि सूत्र हैं वहां पर। तो जिन जिन की निपात संज्ञा है वो यहाँ पर निपात लिए गए हैं, ठीक है। और नांग अनांग, आंग ये भी क्या है, ये भी निपात है, ठीक है। अब इनका ये नहीं तत्पुरुष कर लिया मैं। अनुवृत्ति अरे प्रगृह्यम अर्थ कहते हैं एकाच जो माने पढ़ दिया मैंने, ये एकाच्यो निपाता तस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति आंगम वर्जयित्वा। एक अच मात्र माने अच मात्र ही जो अकेला है उसमें कोई हल नहीं है और दूसरा अच भी नहीं है, उस एक अच मात्र की क्या कहते हैं, उस जो निपात है उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। परंतु आंग, आंग भी क्या अकेला है, क्योंकि आंग का जो है इसकी तो संज्ञा हो जाती है, तो आ बचता है, केवल क्या बचता है, आ। तो ये आ, तो आ बच गया, तो इसको मैंने आंग को छोड़ करके आ की नहीं होगी प्रगृह्य संज्ञा, आ के साथ तो संधि कार्य हो जाएंगे। तो अब देखिए ये आ है, ये क्या है, निपात है और एक आच है मात्र, इसलिए इसकी प्रगृह्य संज्ञा होने से कोई संधि कार्य नहीं हुआ, प्लुत प्रगृह्य अचनित्यम। ऐसे आ अपक्राम, इ इंद्रम पश्य, उ उत्तिष्ठा, या कोई भी संधि कार्य नहीं होंगे क्योंकि इनकी एक आचे एक अच मात्र है, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, यहां अर्थ भी लिखा है, एक केवल जो एक अच ही अच निपात है उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है आंग को छोड़ करके। आ अपे ही अरे हट, आ निपात निषेध तथा तिरस्कार अर्थ में होता है। ई इंद्रम पश्य, ओहो इंद्र को देखो, यह अर्थ है। यहाँ ई विस्मयार्थक निपात है। उ उत्तिष्ठ, अरे उठ जा, उ निपात निंदा अथवा संताप अथवा वितर्क अर्थ में होता है, तो यहाँ पर वो लिया है। अब यहाँ पर क्या सभी जगह का सवर्ण दीर्घ से दीर्घ की प्राप्ति थी, आ ई उ, तो इन तीनों का चादिगण में पाठ होने से चादयो सत्व से क्या है, निपात संज्ञा है। और निपात एकाच अनांग माने इससे क्या है, निपात एकाच अनांग होकर के क्या माने ये एकाच है और आंग नहीं है, तो इसकी निपात प्रगृह्य संज्ञा होने से क्या हो जाए, प्लुत प्रगृह्य अचनित्यम से प्रकृति भाव हो, ठीक है। बस इतना ही है, आइएगा। तो ये हो गया, उसकी सिद्धि कुछ नहीं है। ऐसे ही कहते हैं ओथ, ओथ प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम अनुवृत्ति निपाता प्रगृह्यम अर्थात ओदंतो निपाता प्रगृह्य संज्ञको भवति। कहते हैं ओ कारांत माने निपात, पहले वाला तो एक अच लिया, कहते हैं यदि ओ अंत में है, कोई ऐसा निपात है जिसके अंदर कई वर्ण है पर ओ अंत में होना चाहिए, तो उसकी भी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है, पूर्व वाले सूत्र से प्राप्त नहीं थी। तो जैसे आहो इति, उताहो इति, नो इदानीम, अथो इति, अहो अधुना, ठीक है। ये भी क्या उसी चादिगण में पड़े हुए हैं। तो आहो ये ओकारांत, उताहो, नो, अथो, अहो, ये क्या ओकारांत शब्द हैं। तो ओकारांत शब्द से क्या हो गई, इनकी अनेकाच होने पर भी ओकारांत होने का प्रगृह्य संज्ञा होने से प्लुत प्रगृह्य अचनित्यम से यहाँ कोई संधि कार्य नहीं हुआ। सब जगह क्या है, यहाँ पर एचो यवा यावा प्राप्त है सब जगह, ठीक है। तो प्रकृति भाव होने से प्रकृति भाव हो गया संज्ञा, जिसको प्रगृह्य संज्ञा होने से। तो आहो इति, उताहो इति, अथवा ऐसा, नो इदानीम इस समय नहीं, अथो इति अनंतर, अहो अधुना, ओहो अब। ये सरल है, ठीक है, और कुछ इसमें विशेष नहीं है। चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने आपको 4 सूत्र पढ़ा दिए, आज तो काफी पढ़ा दिए, ठीक है। चलिएगा,
अब प्रकृति संज्ञा का और दो सूत्र और हैं, 3 समुद्धौ शाकल्यस्येता बनारसे और ऊया ऊ और ईदूतौ च सप्तम में अर्थे। कोशिश करेंगे आगे की कक्षा में कंप्लीट हो जाए। सर्वेभ्यो नमः।